जय हिंद जो आप लोग क्लास 10th में, और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि जीवन परिचय याद करने की ट्रिक, चाहे जो भी यहाँ पर जीवन परिचय बड़ी आसानी से आप लोग याद कर पाओगे। जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा केवल 7 पॉइंट ही होंगे, और यही 7 पॉइंट से बड़ी आसानी से आप लोग जीवन परिचय याद कर पाओगे, चाहे जो भी हो, सूरदास का हो, चाहे बिहारी लाल, चाहे तुलसीदास, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाहे महादेवी वर्मा, कोई का भी हो, बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर तैयार कर पाओगे। और देखिए आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वही आपको तैयार करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहले नाम, फिर जन्म, फिर माता पिता का नाम, शिक्षा, जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, मृत्यु और रचनाएं, ये 7 ही पॉइंट आपको तैयार करना है। तो सपोज करिए कि जैसे यहाँ पर हम आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, तो कैसे इस ट्रिक से याद करना है, केवल ये 7 ही पॉइंट हैं। तो देखिए सबसे पहले नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नाम हो गया। उसके बाद में अब यही 7 पॉइंट से आपको बड़े में कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में जन्म, तो जन्म कब हुआ था, तो देखिए 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1800 यहाँ पर 84 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इसमें और आप लोग ब्रैकेट में ये ध्यान रखना, छपरा जिला, और यहाँ पर देखिए इतना आप लोग जरूर याद कर लेना, जीरादुई ग्राम, ठीक है। ये आपका जन्म हो गया, जन्म स्थान जन्म दोनों चीज़ें एक में ही, ठीक है। तो नाम क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जन्म 1884 ईस्वी, छपरा जिला, जो जीरादुई नामक ग्राम। उसके बाद में माता पिता का नाम, चाहे देखिए आपको जो माता का नाम या पिता का नाम कोई भी दिया हो, बहुत सारे में यहाँ पर माता का नाम नहीं दिया होता, केवल पिता का नाम होता है, तो जो भी हो आपको उसी को तैयार कर लेना। तो क्या लिखना आपको यहाँ पर, पिता का नाम क्या था, तो महादेव सहाय, ठीक। ये इनके यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम नहीं है तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इतना आपको लिखना है। उसके बाद में अब शिक्षा, देखिए शिक्षा में इन्होंने क्या किया था, तो देखिए ये जो यहाँ पर शिक्षा में MA LLB क्या है, MAL और यहाँ पर LB। उसके बाद में और यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर शिक्षा की हो ये आपको यहाँ पर लिख देना। फिर उसके बाद में वकील भी, क्या है, वकील की भी, वकालत की भी इन्होंने शिक्षा की थी, तो ये यहाँ पर इनकी 2 शिक्षाएं होंगी, ठीक है। जो भी जितनी हो ये आपको याद कर लेना। उसके बाद में जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए जो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर चंपारण, क्या है, चंपारण आंदोलन में भाग लेना, ठीक है, ये एक घटना हो गई। उसके बाद में घटना समझो या कुछ भी समझो, ठीक है, चंपारण आंदोलन में भाग लेना। उसके बाद में दूसरी यहाँ पर क्या है, दूसरी यहाँ पर भारत गणराज्य का यहाँ पर के राष्ट्रपति, ठीक है। ये घटनाएं समझो या कुछ भी समझो, ऐसे आपको 2 चीज़ें जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में लिख लेना, ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि तब आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद में आता है यहाँ पर मृत्यु। अब जो उनकी देखिए जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी, तो 28 फरवरी और यहाँ पर 1963 में हुई थी, ठीक है। ये इनकी मृत्यु हो गई, और हो सके तो ये भी लिख देना कहाँ हुई थी, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है रचनाएं। अब रचनाएं में आपको कम से कम 2 या 3 रचनाएं याद कर लेना, जैसे यहाँ पर चंपारण में महात्मा गांधी। उसके बाद में दूसरी क्या है, मेरी आत्मकथा, क्या है, मेरी आत्म कथा, ये इनकी रचना होगी। अब देखिए यही 7 पॉइंट से आप बड़ी आसानी से कितना बड़ा लिख पाओगे अभी ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में यहाँ पर जन्म 1884 ईस्वी, छपरा जिला, जीरादुई नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता या फिर पिता का नाम महादेव सहाय था। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा जो यहाँ पर या फिर कोई भी समझो कि यहाँ पर MA जो यहाँ पर उच्च शिक्षा MA LLB की यहाँ पर और तथा वकालत भी करी। उसके बाद में जीवन की महत्वपूर्ण 2 घटनाएं, चंपारण आंदोलन में भाग लेना और भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी होना। उसके बाद में मृत्यु सन 28 फरवरी, यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी को, और रचनाएं यहाँ पर चंपारण में महात्मा गांधी और मेरी आत्मकथा
पर था। 2 ही आपको रचना, ज़्यादा नहीं याद करना, जैसे याद हो तो बहुत ही अच्छी बात। अब इसको देखिए बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिखना है ये भी बता देता हूँ। देखिए इतना ही बड़ा, और अभी आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से आपको तैयार करना है जीवन परिचय, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे सपोज करिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का वाला पूछा जाएगा, कवि में या कोई भी हो जीवन परिचय से ऐसे आपको डाल देना ये सभी सारी चीज़ें, जीवन परिचय हेडिंग डालकर यहाँ पर देखिए। अब इसी को बना बना कर कैसे लिखना, एक बार केवल इसको पढ़ना, बाकी वही 7 पॉइंट तैयार कर लोगे, बड़ी आसानी से आप लोग तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के देखिए वही हो गया छपरा जिले के जीरादोई नामक गाँव में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम महादेव साय था। इनका परिवार गाँव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ये देखिए अपने आप से एक बार केवल उसको पढ़ोगे आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेन तो हमारा वही होता है कि आपको यही 7 पॉइंट, और यही 7 पॉइंट जो आप लोग लिख लोगे तो आसानी से यही याद कर लोगे, तो आसानी से आप लोगों को कोई भी यहाँ पर बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ये तो आप लोग आसानी से अपने आप से लिख लोगे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में यहाँ पर वकील भी रहे। उसके बाद में इनका जो यहाँ पर प्रारंभ से ही यहाँ पर इनका जो मन था ये प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। और यहाँ पर सन 1917 ईस्वी में गांधी आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, मैंने बताया। उसके बाद में और वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी की और भारत के संविधान के निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। सादा जीवन उच्च विचार इनके विचार यहाँ पर जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। और सर्वोच्च उपाधि यहाँ पर देखिए, देश की जो सर्वोच्च उपाधि होती है भारत रत्न से भी क्या अलंकृत किया गया। तो मैं आप लोगों को जो 7 पॉइंट बताया हूँ उसी 7 पॉइंट आपको तैयार करना है। बाकी देखिए ये आप लोग 1 या 2 बार पढ़ लोगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वही मेन 7 ही पॉइंट होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। बाकी रचनाएं में हेडिंग डाल देना, चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में 2 या 3 आप लोग तैयार कर लेना। तो ऐसे ही आपको लिखना है, आपको याद इस प्रकार से करना है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको याद ऐसे ही करना है, जैसे अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो पूरा इसको रटना नहीं है। यही 7 पॉइंट तैयार कर लोगे तो आसानी होगी वहाँ पर याद करने में। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीवन परिचय सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। आपके लेखक में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लेना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना, ये 2 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में देखिए कवि में तुलसी और यहाँ पर सूरदास और बिहारी लाल, ये 3 ही मेन होते हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। एक कहावत भी कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा आ रही। तो ये 3 जरूर ही आप लोग तैयार कर लो। इनमें से एक 100% पूछा ही पूछा जाता है, कभी कभी 3 या 2, मतलब ये आप 5 तैयार कर लोगे। ऐसे ही इसी ट्रिक से आपके यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये 7 पॉइंट जरूरी आप लोग तैयार कर लेना। ऐसे चाहे जो भी यहाँ पर जीवन परिचय बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे।